यहाँ ये काले हैं दाऊ जी, अक्सर लोग पूछते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो लोगों का यही रहता है दर्शन करने के बाद में कि दाऊ जी काले क्यों। अच्छा, कौन जैसे कौन एक सा ये खंभा? खम्बा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये जो गोरा वाला खम्बा है ये राधा रानी का स्वरूप है, और जो सांवला सलोना है ये कान्हा जी का स्वरूप है। जैसे हम शादी के बीच में गठबंधन करते हैं, गांठ बांधते हैं दुपट्टे में, जी जी तो पंडित। ये गांठ लगी हुई है, ऐसे दुपट्टे में हम गांठ बांधते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ इधर पे। हाँ जी, ये कृष्ण की गांठ, अच्छा ये अच्छा। राधा की गांठ, एक दुपट्टे में गांठ बांधते हैं ना। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस समय देखिए हम पहुंचे हैं भांडीर वट, जो कि यहाँ पे भांडीर का जंगल है, और यहीं पे श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था। तो हम चलेंगे आपको लेकर के आगे की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे भांडीर वट लिखा हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, जो भी यहाँ पे उनका विवाह हुआ है, यहाँ पे उनका मंडप है, यहाँ पे उनकी शादी हुई थी, और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और देखिए यहाँ का छोटा सा पार्क भी है, तो आइए आपको लिए चलता हूँ। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो है कि जिसे हमारे गांव में बर बोलते हैं, पेड़ है उसका, और बताते हैं कि ये वट वृक्ष है, और इसे जो है कि गांव में उसी नाम से जाना जाता है, बरगद के पेड़ के नाम से। तो आइए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको पेड़ देखने को मिल रहा होगा, और इस पेड़ की विशेषता ये है कि यहाँ पे देखिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पंडित जी, कुछ दर्शकों को हमारे बिल्कुल बताएंगे जी। राधे राधे जी भैया। राधे राधे देखो, ये पंडित तो जी। है मंडप, जैसे हम शादी में 4 खम्भों का मंडप बनाते हैं, तो ये नेचुरली भगवान के समय का बना हुआ है, 5,500 वर्ष पुराना। अच्छा अच्छा, ये पंडित जी। हाँ जी, ये 4 अच्छा खम्भे हैं, आप गिन सकते हो इन्हें। अच्छा अच्छा, कौन जैसे कौन एक सा ये खंभा? खम्भा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये जो गोरा वाला खम्भा है ये राधा रानी का स्वरूप है, और जो सांवला सलोना है ये कान्हा जी का स्वरूप है। जैसे हम शादी के बीच में गठबंधन करते हैं, गांठ बांधते हैं दुपट्टे में, जी जी पंडित। तो ये गांठ लगी हुई है, ऐसे दुपट्टे में हम गांठ बांधते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ इधर पे। हाँ जी, ये कृष्ण की गांठ, अच्छा ये अच्छा। राधा की गांठ, एक दुपट्टे में गांठ बांधते हैं ना ये। और ये जो आप ऐसे देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये हस्तमिलन है ठाकुर जी, जैसे हम हाथ पकड़ते हैं। अच्छा, ये वाला। हाँ जी, ये अंगूठे का प्रतीक चिन्ह है जो नीचे रखा है, ये वाला, ये अंगूठे का प्रतीक चिन्ह है। ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ते हैं ना, ऐसे अंगूठा आता है, तो वो है। ये भी यहाँ सांवला रूप दिखाया है ठाकुर जी ने, ऐसे यहाँ जैसे एक पंजा यहाँ छपा हुआ है ना कृष्ण भगवान का, ऐसे ही एक राधा का भी छपा हुआ है पीछे। जी इधर साइड में आप देखोगे तो ऐसा ही पंजा वहाँ छपा हुआ है। इसका होता है मतलब हस्तमिलन करना, ठाकुर जी ऐसा हस्तमिलन हुआ है, तो ये राधा का है, सामने आपको कान्हा जी का दिखाई दे रहा है। ये बेटवृक्ष तभी का है, तब ठाकुर जी की शादी हुई, 5,500 वर्ष पुराना। जी पंडित जी। भगवान के समय तो काफी विशाल था, ये 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी इतनी। ये हाँ बरगद जी, का पेड़। हाँ जी, 15 किलोमीटर तक फैला हुआ था, नहीं वृंदावन तक इसकी लता पताएं जाती थी। तब भगवान यहाँ रहते थे, तो यमुना जी बीच में बहती थी, तो भगवान वृंदावन जब पार करते थे अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ में, इसकी लता पताओं पर चढ़कर यमुना जी को पार करते, तब वृंदावन में जाके उतरते थे। जैसा कि पंडित जी, यमुना जो है पहले तो पास से ही हुआ करती थी, अभी तो। अभी थोड़ा बंसीबट के पीछे है, थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, अच्छा। ज्यादा नहीं है आज भी। तो आइए दोस्तों, और भी चीजें हम आपको देखते हैं और यहाँ की कहानियां देखते हैं। आप दर्शन करोगे, उधर मांग भर रहे हैं ठाकुर जी, राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, फेरे करा रहे हैं ब्रह्मा जी। आइए पंडित जी, थोड़ा देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल आइए। और इधर देखोगे जैसे भगवान यहाँ रहते थे इस पेड़ में, तो यहाँ स्पर्श किए हैं, तो यहाँ राधे राधे शब्द आज भी लिखा हुआ है। भगवान स्पर्श हुए हैं, तो जहाँ तक स्पर्श हुए हैं वहां तक ये सांवला है, काला रूप है। पूरा खम्भा ये राधा रानी का है, यहाँ सांवले हुए हैं, और राधे राधे बोला, तो स्पर्श मात्र से ही यहाँ राधे शब्द आज भी लिखा हुआ है, जो आप देखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, ये स्वयं कान्हा जी की हस्त छवि है, जिससे कान्हा जी ने स्पर्श किया हाथों से, तो राधे शब्द लिखा है, तभी का है। ये भी ठाकुर जी के समय का 5,500 वर्ष पुराना ही। और पंडित जी, जैसा वहां पे आप बता रहे थे कि गठबंधन हुआ है, इसमें पेड़ में ठाकुर जी ने जब शादी की है, तो हर जगह ये गठबंधन छोड़ा है ठाकुर ने, ये गांठ लगाई है इसमें। जहाँ भी वो लोग भक्त आते हैं यहाँ, जिनकी शादी नहीं होती है, तो इसमें गांठ में 7 गांठ लगाने से उनकी शादी हो जाती है साल भर में। ऐसा ठाकुर जी का यहाँ आशीर्वाद है। जैसा कि पंडित जी, अच्छा यहाँ पे लोग सिक्का क्यों लगा दिए हैं? देखो, ऐसा ये क्या लगती महत्व है जैसे ठाकुर जी के लिए जब हम आते हैं तो पूजा अर्चना करते हैं, तो ठाकुर जी के लिए दक्षिणा, फूल फल मिष्ठान वगैरह लाते हैं, तो इसमें दक्षिणा लगा के बांध के जाते हैं, खाली नहीं बांधते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे आपको यहाँ पे सबसे पहले करवाते हैं ठाकुर जी दर्शन। यहाँ फेरे करा रहे हैं, ब्रह्मा जी विराजमान है, 7 वचन के 7 फेरे होते हैं, वो फेरे करा रहे हैं। यहाँ यहाँ खड़े हुए ठाकुर जी विग्रह हैं, जैसे फेरे लेते हैं खड़े हुए विग्रह में, ऐसे
बामा डालते हुए ठाकुर जी ब्रह्मा जी स्वयं बैठे हैं, यहाँ स्वयं पंडित बने हैं, स्वयं कन्यादान लिया है राधा रानी का नारद जी के हाथों, स्वयं शादी भी राधा कृष्ण की कराई है यहाँ। ये जी पुष्कर जी से जी आए पंडित हैं जी। ब्रह्मा जी भांडी वन में, पुष्कर में तपस्या की है इन्होंने 68,000 वर्ष, तब यहाँ भांडी वन आके राधा पिया प्रीतम की स्वयं शादी कराई। शादी कराने के बाद इनका स्वयं कन्यादान लिया, तब यहाँ ठाकुर जी को ब्रज में स्थान मिला है कान्हा जी के साथ में। इधर देखोगे, इधर ठाकुर जी मांग भर रहे हैं राधा रानी की। यहाँ 2.5 साल की अवस्था में ये नंद बाबा के साथ में आए हैं। नंद बाबा यहाँ इसी वट वृक्ष के नीचे अपनी 9 लाख गाय यहीं चराने आते थे। तब यहाँ ठाकुर जी ने अपनी मोहमाया से लीला को बिगाड़ दिया है, अपनी लीला से, नेत्रों को घुमा कर लीला से मौसम को बिगाड़ दिया है। बिगाड़ने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी को विराजमान बुलाया है। बुलाने के बाद में स्वयं ब्रह्मा जी आके इनकी शादी कराई और यहाँ मांग भरवा रहे हैं ब्रह्मा जी। जी जी पंडित जी। तो दोस्तों अभी हम और भी देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि पंडित जी, और यहाँ पे जैसे कि बलदाऊ जी का मंदिर है, तो वहाँ की कुछ लीलाएं अगर देखो, देखने को मिल जाएं। दाऊ जी ने क्या है, तब यहाँ कान्हा जी और दाऊ जी बड़े हुए हैं, तो यहीं बाबा पहले गाय चराने आते थे। तो बाबा तो हो गए हैं बुजुर्ग, अब बाबा कर रहे हैं आराम। तो कान्हा जी और बलराम जी ने यहाँ गाय चराने आते थे, तो यहाँ आए हैं। तो यहाँ एक पास में भद्र बने, वहां से उन्होंने एक गेम खेला है। गेम खेलते खेलते राक्षस जो पिलम्बासुर था वो भेष बदल के आया है और बोला कि भाई हमें भी खिला लो अपने गेम में। जैसे हम ईंट को टिकी टिका खेलते हैं कि चड्डू देना होता है कंधों में बैठाल कर, तो ऐसे ही ये खेल हो रहा है। तो एक तरफ कान्हा जी की पारी थी, एक तरफ दाऊ जी महाराज की पारी थी। तो जो राक्षस था पिलम्बासुर कान्हा जी की पारी में हुआ और दाऊ जी की पारी जीत गई है। तो सभी ने कहा चलो भाई चलो, अब चड्डू दो हमें। तो सभी ग्वाल वाल सखाए, सभी अपने मित्रों को ग्वाल वाल को एक दूसरे को बैठा कर ला रहे हैं कंधों पर। पिलम्बासुर ने दाऊ जी को बैठा लाया अपने कंधों पर। तो सभी आने लगे हैं, बोले कि भाई भांडीवन तक का रूट तय है, भांडीवन जाके रुकेंगे अपना। तो यहाँ आए हैं भांडीवन, जैसे ही भांडीवन समीप आ गए हैं तो सभी ने कंधों से उतार दिया है सभी को। वो उतार नहीं रहा, उसने भांडीवन से ही कहा दाऊ जी को आसमान की तरफ उड़ाने लगा है। तो दाऊ जी ने पूछा भैया तू कौन है भाई और कहाँ जा रहा है, हमारा स्थान आ गया, हमें यहीं छोड़ा। बोले अरे मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो दाऊ जी ने पूछा भैया तू है कौन ये बता। तो उन्होंने नहीं बताया। तो दाऊ जी ने अपना वजन बढ़ाया है, वजन बढ़ाया है। तो उसने अपना जो विकराल रूप था पिलम्बासुर का राक्षसों वाला, उसने वो धारण करते हुए ठाकुर जी को आसमान की तरफ ले जा रहा है दाऊ भैया को। दाऊ जी ने अपना पूरा वेट बढ़ाया है और कान्हा जी की तरफ देखा है। तो कान्हा जी बोले देख क्या रहे हो, इसके सिर पर मुक्का दो, इसका वध करो। तो दाऊ जी ने वजन बढ़ाया तो नीचे आ गया, नीचे आती उसके सिर पर मुक्का दिया है। उसके एक ही मुक्के में दाढ़ दांत निकल गए हैं। आज भी जो यहाँ पास में जमीन है वो दाढ़ के नाम से ही विख्यात है। और फिर दाऊ जी ने यहाँ भंडारा किया है और स्वयं रेस्ट किए हैं आराम से। ठाकुर जी यहाँ रेस्ट भी किए हैं, तब यहाँ जाके भंडारा खा के आराम से अपना तब यहाँ से गायों को लेके गए हैं वापस। पंडित जी, जो वहाँ पे चल के थोड़ा सा मतलब बताएंगे हमको? हाँ जी बिल्कुल बता देंगे, चलते हैं चलिए फिर। चलिए आइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम। देखिए अभी यहाँ पे एक कुआं है, उसकी भी एक कहानी है, तो उसके उसके बारे में जानेंगे और क्या कहानी है वहाँ की, तो उसको वहाँ पे जाने के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, चलते हैं। देखो ये हैं दाऊ जी महाराज कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी। यहाँ ये काले हैं दाऊ जी। अक्सर लोग पूछते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो लोगों का यही रहता है दर्शन करने के बाद में कि दाऊ जी काले क्यों, क्योंकि इनका जन्म हुआ तो गोरे थे, ये काले जी नहीं जी थे। पंडित जी, ये तो सभी लोगों ने देखा भी है कि हाँ जी, कृष्ण भगवान को बोला जाता है काले हैं। हाँ जी, ये तो स्वयं गोरे थे और रोहिणी मैया के पुत्र हैं ये, और ये स्वयं गोरे थे। तो तब यहाँ से कान्हा जी गए हैं, जैसे कान्हा जी द्वारका गए थे तो दाऊ जी तो द्वारकावासी थे ही। तो यहाँ कान्हा जी गए हैं तो अपने ब्रजवासियों से बोल के गए हैं भाई ठीक है मैं 2-4 दिन के लिए द्वारका जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना यहीं आ जाऊँगा मैं, अपना मस्त रहना, ठीक है ना, चिंता मत करना मेरी ज़्यादा। तो बोले नहीं तुम ना आओगे नहीं, तुम हमें गोली दे के जा रहे हो। तो गोली मतलब झूठ बोल के जा रहे हो? हाँ झूठ बोल के जा रहे हो, कि ऐसा बोल दो कि हाँ नहीं तुम झूठ बोल रहे हो हमसे और तुम फिर नहीं आओगे। अब बोले नहीं विश्वास करो मेरा, मैं आऊँगा कुछ दिन बाद आ जाऊँगा। तो यहाँ से गए हैं तो द्वारका गए हैं तो अपने बड़े भैया के पास गए हैं, बड़े भैया की जय जयकार की है।
जाते ही बड़े भैया से बोले कि भैया आप ऐसा करो कि आप ब्रज में जाओ, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप जाके ब्रज में रहो और ब्रज के राजा कहलाएं। तो दाऊ जी ने कर दिया मना कि भैया मैं तेरे ब्रज में नहीं जाऊंगा, तेरा ब्रज है, ब्रजवासी तुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तेरी जय जयकार है ब्रज में, मैं तो तेरे सारे रहता हूँ वहाँ, तो मेरी भी जय जयकार हो जाती है, तेरी ज़्यादा जय जयकार है, तू वहीं रह। तो बोले कि नहीं ऐसा है कि तुम जाओ वहीं रहो। तो बोले नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, वहाँ ब्रजवासी हैं, ग्वाल वाल हैं, गाय के बछड़े तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये चाट चाट कर तुझसे प्रेम करते हैं वो। तो बोले मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगा। तो बोले अच्छा तुम्हें इनका ज़्यादा भय है, कि तुम्हें डर है इनका कि मुझसे नाराज हो जाएंगे वो तुम्हें, तो तुम ऐसा करो मेरा रूप लेके चले जाओ। तो यहाँ स्वयं काले सावले रूप में दाऊ जी महाराज आए हैं। अच्छा, ये हाँ जी, कृष्ण भगवान का रूप लेके आए हैं जो कि कृष्ण यहाँ पे भगवान काले का हैं। रूप लेके आए हैं दाऊ जी। इनकी पहचान होती है हल से और शेषनाग से, हैं दोनों भैया एक समान ही। तो यहाँ पिलम्बासुर नाम राक्षस का वध किया है दाऊ जी ने, जो कंस का भेजा हुआ दैत्य था उसका वध किया है। तो यहाँ ठाकुर ने रेस्ट किया है। अब चलते हैं पंडित जी थोड़ा कुएं की तरफ, और वहाँ का थोड़ा सा जो है कि हमारे दर्शकों को कुछ कहानियाँ जो भी मतलब नहीं पता है वो भी सुनने को मिले। और ये देखिए भाई साहब, हमारे सामने कुआं दिख रहा है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ उपली जो कि गोबर की यहाँ पे कुछ बनी हुई है, उसके बारे में हम जानेंगे। जी पंडित जी। देखो जिस आप कुएं को देख रहे हो इसका नाम है वेड़ी कूप। ये किया भगवान ने अपनी बंसी से जिसे खोदा है, क्योंकि भगवान तब यहाँ बड़े हुए हैं तो अपनी गायों को चराने आते थे, तो गाय चर रही थी इस बेट वृक्ष के नीचे। तो भगवान यहाँ बैठ के अपना बांसुरी बजाए थे, बाकी सखाएं जो नंदवा आते थे उनके मित्रगण सखा लोग, तो वो अपना गायों को देख रहे हैं। कान्हा जी बोले कि मैं यहाँ बैठ के थोड़ा बांसुरी बजा लेता हूँ। तो बैठे हैं, बैठे उसकी बांसुरी बजा रहे हैं। या तो थोड़ी बार देखते हैं तो उनके जो सखा थे सभी तैमम करते हुए कान्हा जी के पास आते हैं। कान्हा हमारी रक्षा करो, रक्षा कर कान्हा, हमें ये मार देगा, रक्षा कर। तो कान्हा जी उठे हैं और बोले हैं भाई क्या बात है, इतने कैसे चिंतित हो तुम, ऐसे कितने परेशान हो, क्यों पसीना दे रहे हो। तो बोले कान्हा कोई राक्षस आया है गाय के बछड़े के रूप में और हमारी गायों को मारने लगा है, और देख हमें भी मारा है, उससे सबकी रक्षा करो जाके। तो कान्हा जी बोले चलो ऐसा है भैया देखते हैं जाके कौन है ऐसा। तो कान्हा जी सभी अपने मित्रों के साथ में गए हैं, ग्वाल वाल सखाओं के साथ में। जाकर कान्हा जी ने देखा है तो वो गाय का बछड़ा था। कान्हा जी बोले भाई ये तो गाय का बछड़ा है, ये राक्षस कहाँ है, तुम इससे राक्षस बताए हो। हाँ थोड़ा मारने में तेज है, ये थोड़ा नटखट है तो ये गाय का ही बछड़ा, तुम ये राक्षस तो है नहीं, मैं इसका वध क्यों करूं। क्योंकि गाय का वध करने में एक 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है एक गाय में, तो उनका संहार करना होगा एक तरह से। तो बोले नहीं नहीं ये रूप बदल के आया, तुम जाके इनका वध कर दो। तो कान्हा जी बोले चलो भैया ऐसा सभी साथ में चलते, साथ में मिलके करेंगे इस काम को। तो बोले हम नहीं जाएंगे, हमें तो देख हमारी हालत क्या कर दी, हमें तो उससे डर लगता है, हम इसके पास, हाँ हम दूर से देखेंगे, तू इसका वध कर दिया जाए। भगवान गए हैं तो बक्सर ने सोचा कि आ गया मेरा शिकार, इसका मुझे शिकार करना है, इसे मारना है मुझे, इसके लिए तो मैं यहाँ आया हूँ इसे मारने के लिए। तो कान्हा जी को मारने के लिए आया। कान्हा जी साइड में हो, उसके पीछे वाले पैर पकड़े हैं, पकड़ के चारों दिशाओं में फराया और जमीन में मार दिया है, उसका वध कर दिया है। अब वध कर दिया तो ग्वाल वालों के पास में आया कि बढ़िया बढ़िया रहे आप ना गई, ये तो मेरे पे भी अटैक करो जाने, तो ये तो मुँह मार भी कुचल रहो। तो बोले तो यही तो हम कह रहे थे। अब सभी आए तो कान्हा जी बोले चलो भाई अपना अब खाते पीते हैं। तो सभी बोले कि नहीं हम नहीं तेरे साथ में खाएंगे, हम तेरे साथ में बैठेंगे नहीं। भगवान बोले क्यों, कि तूने गऊ के बछड़े को मारा है, तूने पाप किया है, गऊ हत्या की है तूने। अब कान्हा जी बोले भाई तुमने तो मुझे बताया था, तुमने ही कहा था ये गाय का बछड़ा, बछड़ा नहीं है राक्षस है, मैंने तो तुमसे कहा था गाय का बछड़ा है, तुमने उसका मुझे बताया कि इसका वध कर दो, राक्षस रूप बदल के आया है राक्षस, मैंने वध कर दिया, तुम ये कह रहे हो कि तुम पापी हो। कि भैया ऐसा है कि मैंने तुम्हारी तब भी बात मानी, मैं तो अभी भी तुम्हारी बात रहा हूँ, क्योंकि स्वयं लीलाधारी थे, उन्हें सारी लीला करनी थी। तो बोले कि मैं क्या करूँ। तो सभी ग्वालों सखाओं ने कहा कि तुम जाओ सारे तीर्थ नहा के आओ। तो भगवान यहाँ सारे तीर्थ, भगवान बोले कि भाई मैं सारे तीर्थ नहा के आऊँगा तो मेरा जीवन तो इसमें ही निकल जाएगा, क्योंकि भगवान भी 125 वर्ष के लिए आए हैं कृष्ण अवतार में। अब वो बोले कि मैं भाई सारे तीर्थों को यही बुला लूँ तो कैसा है। तो वाल सखा बोले कि हमें हमें तुझ पर विश्वास नहीं है, तू कुछ भी कर सकता है, तूने हमारी आंखें बंद करा के अग्नि को गायब कर दिया, पता नहीं कहाँ अग्निपान कर लिया, तूने क्या कर लिया। तू छोटा सा तो पूतना के साथ में घिर रहा था, हम तब विश्वास करेंगे तो हम उनसे खुद पूछेंगे कौन कहाँ से आया कौन हो। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई इस काम को कर लो। तो भगवान ने यहाँ जमीन मारी है, बंसी है अपनी जमीन में मारी है, जमीन फट गई है। फटने के बाद में सारे तीर्थों को भगवान ने आह्वान दिया है, आह्वान देने पर सारे तीर्थ आए हैं, प्रभु की जय जयकार की है और भगवान को स्वयं सारे तीर्थों से स्नान कराया है।
तब स्नान कराया तो कान्हा जी यहाँ से निकले तो सभी ग्वाल वाले सखा बोले कि भैया ऐसा हो तो हमारा कान्हा पवित्र हो गया भैया, इसके साथ में चलो अब खाएंगे अब खेलेंगे। तो कान्हा जी बोले भैया ना, मुझे ना खेलना तुम्हारे साथ में, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ में। तो बोले कि क्यों, कि तुम भी पापी हो मुझसे। तो बोले हमने क्या पाप किया है कि तुम दोस्तों जैसा कि अगर देखिए आप कि हमारे सनातन धर्म में गौ हत्या जो है कि बहुत बहुत बड़ी पाप होती है, जो कि लोग मानते हैं। तो यही मतलब हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो कि यहाँ पे इस कुएं के माध्यम से उन्होंने जो कि अपना गौ हत्या को मिटाया। तो पंडित जी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जो यहाँ पे ये बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो देखिए पंडित थोड़ा सा और। इसका ये है, तब भगवान ने स्नान किया तो सभी ग्वाला सखा बोले कि हमारा कान्हा पवित्र हो गया। अब कान्हा जी ने कह दिया भैया मैं नहीं तुमसे छुपूंगा, मैं ना तुम्हारे साथ में खाऊंगा, कि हमने क्या पाप किया तुम्हें देखने और बताने का पाप किया है कि तुम भी जाओ सारे तीर्थ नहा के आओ। और सभी ग्वाल वाले घबरा के भाई क्या करें भाई, ये तो लीला रहता है, लीला कर ली। तो मधुमंगल नाम का सखा बोला कि घबरा क्यों रही हो, यहाँ सारे तीर्थ विराजमान है, इसमें ही नहा लो, कान्हा भी तो नहाया है। तो किसी ने स्नान किया, किसी ने चींटी की हैं, तब जाके सब पाप मुक्त हुए। फिर सारे तीर्थ बोले कि प्रभु आपने हमें यहाँ बुलाया है अपने धाम में जहाँ आपकी शादी हुई, तो हम ये चाहते हैं हमें भी अपने चरणों में जगह दे दो, हम भी यहीं रह लें। और कोई ऐसा दिन प्रभु फिक्स करो जिससे आपकी लीलाओं का वर्णन हो आने वाले युग में, कल युग में भी। तब भगवान ने यहाँ सारे तीर्थों को आशीर्वाद दिया है कि तब तक ये दिन आएगा, उस दिन सोमवार और सोमवार की अमावस्या थी, कि तब तक ये दिन आएगा सोमवार और सोमवार की अमावस्या पड़ेगी। मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ तुम सबको, इसका जो पानी है वो गाय के दूध जैसा हो जाएगा। तो आज भी जब सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो इसका पानी सफ़ेद हो जाता है, ऐसे गाय का दूध होता है उस टाइप में। ये होती हैं, तो भगवान ने स्नान किया तो इसमें साइडों से हम नहाते हैं तो पानी जाता है इधर उधर। तो यहाँ उनमें वो माताएं बहनें स्नान करती हैं जिनके संतान ना हो या गर्भ खंडित हो जाए, पुत्री लड़की ही लड़की हो, तो पुत्र चाह की इच्छा हो तो यहाँ संतान प्राप्ति के लिए वो माताएं बहनें स्नान करती हैं। ये सामने बलदाव जी महाराज का मुकुट है, ये मुकुट है ठाकुर जी का। तब यहाँ ठाकुर जी ने युद्ध किया है लंबासुर से, तब यहाँ उनका मुकुट गिर पड़ा था तो कान्हा जी ने इसे स्थापित किया है। आज भी ये तब स्थापित किया तो सभी देवियों ने कहा ये तुम्हारे भाई का तो मुकुट है, पर ये कलयुग में तुम्हारे नाम से पूजेगा। तो आज भी इसे हम कान्हा जी के नाम से पूजते हैं, है दाऊ जी का मुकुट उनके बड़े भैया का। अच्छा पंडित जी, ये जो ये सब लगा शास्त्र हुआ हैं, है। जो माताएं बहनें आती हैं नहाने के लिए संतान के लिए, वो यहाँ शास्त्र लगा के जाती हैं। ठाकुर जी से मनोकामना मांगती है तो उन्हें संतान प्राप्ति मिल जाती है। यहाँ संतान के लिए ठाकुर जी विराजमान हुए हैं स्वयं। ठाकुर जी ने अपना दाऊ जी भैया का मुकुट सहरा रखा है जो गिर पड़ा था युद्ध में, स्वयं विराजमान क्या कहते हैं आशीर्वाद हुआ, तो कान्हा जी के नाम से ही है। दोस्तों देखिए यहाँ की जो भी कहानियाँ थी आप लोगों को देखने को मिली, और जो कि हमें भी कुछ कहानियाँ नहीं पता होती, वो सब कहानियाँ अगर आप यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। और चूँकि यहाँ की जो कहानियाँ उससे भी आप यहाँ के हमारे जो पंडित जी हैं उनसे भी सुनिए। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।